With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, you're warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected student, today we'll discuss what is language. We'll also discuss what is difference between human language and animal language. We'll also discuss characteristics of human language. ये हमारे आज टॉपिक हैं. इससे पहले हमने लिंग्विस्टिक को डिस्कस किया. यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, BZU यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी. So this question is repeatedly asked. Sometime what is difference between human language and animal language? Sometime it is asked like that, characteristics of human language. Let's discuss. Difference between human language and animal language, or characteristic of language. What is language? Language is source of, medium of communication. लैंग्वेज जानी जाती है. लैंग्वेज की डेफिनेशन करें सिंपल वर्ड में, आप अगर किसी से पूछें तो वो आपको बता देगा कि लैंग्वेज इज़ अ सोर्स और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज के ज़रिए आप अपने आइडियाज़ जो हैं एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाते हैं. ये कोड है, ये सोर्स है. बट लेट्स थिंक, व्हेन वी वर बॉर्न, did we have language? Do we have any language? जब हम पैदा हुए हमारे पास कोई लैंग्वेज थी? We were without language. We were born without language. But when we come in this world, we interact with society, community, and observe, experience, and we learn to understand this language. Apple, monkey, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, इनका नाम जो है, जो इन वर्ड्स का मीनिंग, वर्ड्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मीनिंग है, ये आर्बिट्ररी है रिलेशन में. इनका रिलेशन कोई इनहेरिटेड नहीं है कि आपको नेचुरली आपको ये मिल गया है. अब एप्पल जो है, उर्दू में उसको सेब कहा जाता है, इंग्लिश में उसको एप्पल कहा जाता है, और जो वेरियस लैंग्वेजेस हैं उनमें डिफरेंट उसको नाम से पुकारा जाता है. इसका मतलब ये है कि कोई उसका एग्जैक्ट जो है मीनिंग ये नहीं है कि पूरी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, थाउजेंड्स लैंग्वेज हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, यानी हज़ारों लैंग्वेज हैं, लाखों लैंग्वेज हैं. अब इतनी लैंग्वेजेस में क्या इस सेब को सेब ही कहा जाता है? अगर तो एक होता मीनिंग इसका, तो हर लैंग्वेज में एक कहा जाता, एक ही नाम से जाना जाता. इट मीन वर्ड्स और उनके दरमियान, ऑब्जेक्ट और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो आर्बिट्रेरी है. देयर इज नो स्पेसिफिक और एग्जैक्ट मीनिंग. एक दो बात ये क्लियर होगी. लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज अ मिक्सचर और इट्स अ कलेक्शन ऑफ साउंड, सिंबल्स, जेस्चर्स in a way to communicate, in a way to send message from one end to another. एक एंड से दूसरे एंड तक मैसेज पहुंचाने के लिए ये एक सोर्स है. बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, लिंग्विस्ट्स हैं, बहुत सारे जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है. वर्बल कम्युनिकेशन इज द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. डेफिनेशन लिख लें. एनी systems of formalized symbol, sign, sound, gestures, like used or conceived as a mean of communicating thoughts, emotions. तो इसके ज़रिए हम अपनी थॉट्स और इमोशन जो हैं वो कन्वे कर सकते हैं लैंग्वेज के ज़रिए. अगर आपने किसी से कुछ कहना है तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है. लैंग्वेज के बगैर ना तो आप तरक्की कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, बल्कि ये सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई है, इसने लैंग्वेज की वजह से तरक्की की है.
जानवर जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर सकता? कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है उसकी लैंग्वेज में, उसकी लैंग्वेज में आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, उसकी लैंग्वेज के अंदर क्या नहीं है, उसकी इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है। जानवर डिस्प्लेसमेंट यूज़ नहीं कर सकता अपनी लैंग्वेज के अंदर। अगर उसे यहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें तो वो भूल जाएगा वो कहाँ से आया है। वो सिर्फ स्टिमुलस देता है, आप उसको मारें तो वो अपना रिएक्शन दे देगा, उसे भूख लगी है तो वो अपना रिएक्शन देगा। यानी वो जो उसके सामने सिचुएशन है वो उसको सिर्फ देखता है, और वो ना तो पास्ट को कर सकता है यूज नॉलेज को, ना प्रेजेंट पास्ट, तीनों चीज़ों को मिला के बात कर सकता है। प्रोडक्टिविटी नहीं है लैंग्वेज की, इंसाइट नहीं है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो वैसे ही भूल जाएगा। लेकिन इंसान के अंदर, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात बता सकता है। ऑब्जर्वेशन, विजन्स और नॉस्टैल्जिया, और ये नॉलेज को यूज़ कर सकता है, और ये उसकी लैंग्वेज के अंदर कैपेसिटी मौजूद है। उसके वोकल कार्ड बड़े उसके अंदर बड़ी इलास्टिसिटी होती है, बड़ी लचक होती है, वो काउंटलेस साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। और हर लैंग्वेज के अंदर हमने देखा कि उसकी अपनी अपनी साउंड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो फनीम्स हैं उनकी तादाद 44 है, जिसमें 24 है वो कॉन्सोनेंट हैं और 20 वावल्स हैं। मार्फीम्स और साउंड्स और इनको मिला के हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, बोल कर भी, लिख कर भी। तो ये कैपेसिटी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, जबकि एनिमल लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है। आगे और डेफिनेशन देखें एक। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज में देखें जी, लैंग्वेज के अंदर होता क्या है? लैंग्वेज के अंदर ड्युअलिटी है। लिख लें, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ड्युअलिटी है, क्रिएटिविटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इंटरचेंजेबिलिटी है, कल्चरल ट्रांसमिशन है, आर्बिट्रेरीनेस है और बायोलॉजी है। ये फैक्टर जो हैं ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं, और बहुत सारे स्कॉलर ने इसके ऊपर डिस्कस किया है और वो एग्रीड हैं। दे आर एग्रीड दैट दीज कैरेक्टरिस्टिक आर एग्जिस्टेड इन ह्यूमन लैंग्वेज वाइल इट इज़ नॉट एग्जिस्टेड इन एनिमल लैंग्वेज। अगर एनिमल लैंग्वेज में के अंदर मौजूद भी है तो वो बड़ी लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर लिख लें, ड्युअलिटी इन लैंग्वेज। Human being has capacity to form and produce infinite number of way to create meaning. Human language के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इनफाइनाइट नंबर्स यानी फॉर्म कर सकता है वे अपनी बात को कन्वे करने की। चूंकि साउंड और वर्ड्स और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको नाम दिए हुए हैं उनके दरमियान रिलेशन जो है आर्बिट्रेरी है, तो ह्यूमन माइंड के अंदर या उसकी लैंग्वेज के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कि वो इनको स्ट्रिंग कर लेता है, वो इनको फॉर्म कर लेता है इनसे मीनिंग, और उसके बाद कन्वे कर सकता है। जबकि जानवर के अंदर ये मौजूद नहीं है कैपेसिटी उसकी लैंग्वेज के अंदर कि वो इन आर्बिट्रेरी साउंड को कुछ फॉर्म करके कोई मीनिंग निकाल दे। तो ये इंसान ने किया है, एनिमल ने नहीं किया। एनिमल कांट डिराइव मीनिंग फ्रॉम आर्बिट्रेरी साउंड। ये तो साउंड बहुत ज़्यादा है और हर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है, और ये हमारा वोकल कॉर्ड जो है वो काउंटलेस साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, so it can produce countless sound, and human being having capacity in his language to form meaning out of this। फिर वो उनको इकट्ठा कर लेता है, फिर उसके बाद सेंटेंस बना लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है, उससे नई सेंस निकाल लेता है, उससे मीनिंग निकाल लेता है। वो ऑडिटरी और ऑरल और ऑडिटरी अपनी कैपेसिटी को यूज़ करता है, उसके बाद मीनिंग वो सुनता भी है, उसके बाद प्रोड्यूस भी कर लेता है, रिप्रोड्यूस भी कर लेता है, रिक्रिएट भी कर लेता है, लिखने में, सुनने में, बोलने में, और हर तरह से वो उसको नई डिमेंशन दे लेता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो ये किसके अंदर मौजूद है? इंसान के अंदर ड्युअलिटी इन लैंग्वेज के अंदर ड्युअलिटी मौजूद है, कैपेबिलिटी उसके अंदर है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके व्हाट इज इन आर्बिट्रेरी। एक एप्पल को एप्पल भी कहा जाता है, उसे सेब भी कहा जाता है, और इसी तरह टेबल को
मेज़ कहा जाता है उर्दू में, जबकि इंग्लिश में उसे टेबल कहा जाता है। तो इस तरह ये एक तो नाम है नहीं लैंग्वेज का, एक मीनिंग नहीं है किसी लैंग्वेज का। और कहते हैं कि ये बेसलेस है कि लैंग्वेज कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, तो ये यूजलेस है। इसके ऊपर कोई डेफिनेट थ्योरी मौजूद नहीं है कि लैंग्वेज ऐसे फॉर्म हुई। एनी हो, यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे जो पुराने राइटर जैसे मैक्स म्यूलर है। मैक्स म्यूलर कहता है कि ये लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ थ्योरी से बनी है, कि बाय हिज प्रीडिसेसर। वो क्या कहता है कि डिग डॉग थ्योरी कहता है, वो थ्योरी कहता है, फिर वो कहता है पू थ्योरी कहता है, उसके बाद सिंग सॉन्ग। कभी वो कहता है कि ये लैंग्वेज जो है वो सॉन्ग से बनी है, कभी जेस्चर से बनी है, कभी वो से बनी है, कभी डिंग डोंग से बनी है। तो ये सारे वो अपनी अपनी थीरीज पेश करता है, लेकिन ये सारी जो है मॉडर्न जो लिंग्विस्ट्स हैं उन्होंने ये रिजेक्ट की हुई हैं कि ऐसे लैंग्वेज नहीं फॉर्म हुई। आगे दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज की, और ह्यूमन और एनिमल के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करती है या दोनों में डिफरेंट है, वो है ड्यूलिटी इन, ये मज़ीद इसमें लिख लें, ड्यूलिटी में क्या जी, ड्यूलिटी इन पैटर्न, यानी ड्यूलिटी इन लैंग्वेज में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि इसमें फ़नीम होते हैं और मार्फीम होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ़नीम होते हैं और मार्फीम होते हैं। हमें पता है कि 44 जो है फ़नीम है और मार्फीम्स हैं। मार्फीम मार्फोलॉजी से, मार्फीम उसके अंदर होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया मार्फोलॉजी का मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड। अनएबल, उससे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं, उनकी शक्ल बदल सकते हैं। यानी कभी वो नाउन बन जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है, कभी वो उसको हम ly ऐड कर देते हैं, कभी उसमें सफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इस तरह के हम उससे नए नए वर्ड्स बना सकते हैं, मार्क्स उसके साथ लगा के, मार्फीम्स लगाकर। ह्यूमन बीइंग हैज़ अ कॉम्प्लेक्स साउंड। ह्यूमन बीइंग का जो साउंड सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें मार्फीम है, उसमें फोनीम्स हैं, और ह्यूमन माइंड के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इनको फॉर्म कर लेता है, उनसे नई मीनिंग निकाल लेता है। दूसरी आगे बात है, 7 मैंने बताई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं 7 जो है वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद कुछ आपको बुक से डिस्कस करवाऊँगा। क्रिएटिविटी, दूसरे नंबर पे लिखें क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? व्हाट इज़ क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज और करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी क्या है? इसको प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। क्रिएटिविटी कह लें, प्रोडक्टिविटी कह लें। ह्यूमन लैंग्वेज इज ओपन एंडेड। आप सिंपल वर्ड में लिखेंगे, अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज, तो आप बताएंगे कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी रखती है। वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, रिक्रिएट कर सकती है, एक सेंटेंस को कितने अंदाज से बयान कर सकती है। जैसे ही गोस, हम कहते हैं कि ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल। यानी ये 4 तो फॉर्म से वैसे ही हमने बयान कर दिया। या हम किसी और भी चेंज कर सकते हैं, हम उसमें इम्पेरेटिव मूड लगा सकते हैं, एक्टिव वॉइस में बात कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में बात कर सकते हैं, डिफरेंट डिमेंशन से बात कर सकते हैं। उसमें एडियम, स्लैंग, फ्रेज, कॉम्प्लेक्स क्लॉजेज, नाउन, प्रोनाउंस, उनकी फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं कम्युनिकेशन के, और हम ये सारे रूल्स जो हैं, जैसे लैंग और प्रोल जो है फर्डिनेंड डी सॉशर ने बताया था। स्विस बोर्न जो लिंग्विस्ट है, एक्सपर्ट है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक है, उसने क्या बताया था, लैंग और प्रोल, कि ये दोनों चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करके हम लैंग्वेज को मज़ीद उसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लैंग को डेवलप कर सकते हैं। प्रोल जो है उसकी बाद में जिसको नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि ये परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस है। ह्यूमन लैंग्वेज ओपन एंडेड। क्यों ह्यूमन लैंग्वेज ओपन एंडेड है? ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसमें और चीज़ें डाल सकते हैं, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसको हम वसी कर सकते हैं, उसको कहते हैं ओपन एंडेड। ह्यूमन लैंग्वेज इज ओपन एंडेड व्हाइल एनिमल लैंग्वेज इज क्लोज्ड एंडेड। एनिमल की लैंग्वेज क्लोज्ड एंडेड है,
ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी है, रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर आप रिक्रिएट कर सकते हैं। एक आपको टॉपिक दे दिया जाए, आप उसके ऊपर पैसेज लिख देते हैं। आपको टॉपिक देता हूँ, आप ऐसे लिख देंगे। आपको टॉपिक दूंगा, आप उसके ऊपर बुक लिख देंगे। आप मुझे टॉपिक बताएं, मैं आपको थीसिस लिख दूंगा उसके ऊपर। मिसाल के तौर पर एमएटएफएल के अंदर और एमफिल के अंदर हमने एक टॉपिक पे रिसर्च की, टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल थ्रू ऑथेंटिक मटेरियल, टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल थ्रू ऑडियो विजुअल एड। चलो जी, एक टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर हमने 150 वर्ड जो हैं पेजेस लिख दिए। सिर्फ एक टॉपिक था, उसके ऊपर हमने इतना कुछ लिख दिया। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग को हम यूज कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मैनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल टॉपिक्स, सो मैनी पेजेस, पैसेजेस, पैराग्राफ, essays, even books can be written on single topic। एक सिंगल टॉपिक दे दिया जाए तो उस पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग की। जबकि एनिमल जो है उसकी लैंग्वेज क्लोज्ड एंडेड है, वो जहाँ खड़ा है, जहाँ बैठा है, वहाँ ही बैठा है, और वो सिर्फ स्टिमुलस को अंडरस्टैंड कर सकता है जो उसके सामने एक्शन का आपको रिएक्शन दे देगा। अगर आप उसको मारेंगे तो वो आपसे एंग्री हो जाएगा, गुस्सा करेगा एनिमल। अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह बांध देंगे तो वो वहाँ बैठा रहेगा। बड़ी लिमिटेड सी उसकी सोच है, बड़ी लिमिटेड सी उसकी लैंग्वेज है, एंड ही थिंक्स अबाउट ओनली अबाउट हिज फूडर। वो अपनी खुराक के बारे में सोच सकता है। उसे भूख लगी होगी तो वो आवाज़ें देगा, तो वो स्टिमुलस कर सकता है, आप उसके रिस्पॉन्स दे सकता है। जो उसको आप उसे कुछ कहेंगे तो वो उसका रिस्पॉन्स दे देगा, लेकिन वो बड़े लिमिटेड लेवल पे, नॉट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर तो बहुत कैपेसिटी है। वो सोचता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो प्रिडिक्शन देता है, वो प्रोफेसी बताता है, वो नॉस्टैल्जिया को यूज़ करता है, वो अपने माइंड को यूज़ करता है, वो रिक्रिएट कर लेता है सेंटेंस, वो एक टॉपिक से बहुत कुछ लिख सकता है। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी इन ह्यूमन लैंग्वेज। ये एनिमल लैंग्वेज में नहीं है। आपको अगर पूछा जाए एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेज का डिफरेंस, तो आप उसमें ये क्रिएटिविटी का वर्ड इस्तेमाल करोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे। डिस्प्लेसमेंट, आगे लिख लें, ये सारे पॉइंट्स साथ साथ लिखती जाएं, सिंपल वर्ड्स में लिख लें या उर्दू में साथ साथ लिखती जाएं। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लैंग्वेज के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट क्या है? लिखें। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट में एक आपको यहां पे एक सेंटेंस लिखवाऊंगा कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिस्कस कर सकती है। एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाए इंसान तब भी डिस्कस कर सकता है। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिस्कस कर सकता है। वो हर एस्पेक्ट से चीज़ों को डिस्कस कर सकता है, लिख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और ना कि वो प्रेजेंट सिचुएशन को। आप उसकी जगह भी बदल दें, वो तब भी बात डिस्कस करेगा। फ्यूचर की बात करेगा, प्रेजेंट की, पास्ट की, इवन के वो अमेरिका के हालात को डिस्कस करेगा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, वो हर चीज़, हर पहलू से ज़िंदगी को देखता है, डिस्कस करता है। एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाएं वो तब भी वैसा ही रहेगा। जबकि एनिमल के अंदर डिस्प्लेसमेंट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, उसको डिस्प्लेसमेंट कर दें उसकी, या वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिस्कस नहीं कर सकता, ना उसके बारे में बता सकता है, ना उसकी लैंग्वेज में सहूलत मौजूद है। बहुत सारे कुछ जो एनिमल्स हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक मौजूद है, जैसे चिंपैंजी है, लेकिन वो भी सिग्नल के ज़रिए ही बात करते हैं, वो बड़े लिमिटेड लेवल पे है। ह्यूमन लैंग्वेज कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट, नाउ एंड आफ्टर दिस, और व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट वाज हैपनिंग इन पास्ट, वो सब कुछ डिस्कस कर सकता है। समवेयर और नाउ जो भी होता है उसको डिस्कस कर सकता है। डाटा को स्टोर कर सकता है, मेमोरी में दोबारा डिस्कस कर सकता है। और जबकि एनिमल्स जो है वो जस्ट स्टिमुली जो है, स्टिमुलस के रिएक्शन देता है और कुछ नहीं कर सकता। ये करेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। आगे जी एक और बात है, इंटरचेंजेबिलिटी।
इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर है। ह्यूमन लैंग्वेज इज इंटरचेंजेबल बिटवीन सेक्सेस। फीमेल भी हमारी बात करती है, हमारा मेल भी बात करता है, टर्न टेकिंग से भी बात करते हैं, और हमारी फीमेल की स्पेसिफिक साउंड है, मेल की स्पेसिफिक, हमें ये भी पता चलता है ये फीमेल की साउंड है, ये मेल की साउंड। ठीक है जी, हमारे दोनों सेक्सेस जो हैं, फीमेल हो या मेल हो, वो दोनों डिस्कस करते हैं। जबकि बर्ड में एक इंसेक्ट है, नाम है उसका बीज, हनी बीज जो हैं, हनी बीज जो हैं वो स्पेसिफिक किस्म का डांस करती हैं, और वो फीमेल बीज होती हैं, और वो डांस करके कोई उनको मिल जाता है, अगर कोई नेक्टर वगैरह या कोई शहद वगैरह या उनको कुछ मिलता है फ्रूट, तो डांस करके बताती हैं कि हमने इकट्ठा कर लिया है। जबकि मेल जो हैं वो नहीं करते। इट मीन के उनके स्पेसिफिक या मेल कम्युनिकेशन करते हैं या फीमेल करती हैं इंसेक्ट के अंदर, जबकि ये चीज़ें हमारे जो हैं दोनों मेल के जो सेक्ट होते हैं, मेल सेक्सेस या फीमेल सेक्स या मेल, दोनों डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और ये उनके अंदर नहीं है। कल्चरल ट्रांसमिशन, ह्यूमन लैंग्वेज जो कल्चरली ट्रांसमिट होती है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड कल्चरली। Take a child from Pakistan and send him to England, London, America, or Canada, somewhere else. What will happen? A child is sent to America, Canada, or like European country. What happen when he will grow up? He will speak in English language. Take the child to Pakistan, he will start speaking Urdu. So it means that it is culturally transmitted. Wherever you take the child will speak same language. Child can walk, but child can never ever talk if he is not shown society, if he is not represented in society. अगर आप child को आप सोसाइटी कम्युनिटी से इंटरेक्ट ना करवाएं या वो बात ना करे, तो वो बोल नहीं सकता, वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लेस्ड नहीं था। वो जब आया था तो उसके पास ज़बान मौजूद नहीं थी। ये इंसान ने यहाँ से सीखी है, सोसाइटी से, आर्बिट्ररी चीज़ों के साउंड स्ट्रक्चर, चीज़, ये रिलेशन, ऑब्जेक्ट और चीज़ों के मीनिंग्स, ये यहाँ से उसने सोसाइटी से ली है। ये उसकी इनबोर्न कैपेसिटी नहीं है। जानवरों के अंदर ये इनबोर्न कैपेसिटी होती है, चंद जो करैक्टरिस्टिक हैं उनके अंदर इनबोर्न होती है, या उनकी जो लिमिटेड लैंग्वेज है आप लिखेंगे कि वो इनबोर्न होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जो जानवर हैं वो इनबोर्न वो काम करते हैं, चाहे उन्हें कोई सिखाए या ना सिखाए। वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको फीड कर देते हैं, तो ये उनके अंदर इनबोर्न है। ये उन्हें नेचर की तरफ से है, ये गॉड की तरफ से है कि वो बाय नेचर वो इस चीज़ के साथ ब्लेस्ड होते हैं कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों को फीड करवा देते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो तो वो परेशान हो जाते हैं, इतना सा वो काम कर लेते हैं। ये उनकी वो बाय नेचर है, इनबोर्न है। लेकिन इंसान जो है ये लैंग्वेज यहाँ सोसाइटी से लेता है, कम्युनिटी से लेता है, कल्चर से लेता है। ये सारी चीज़ें सारी इकट्ठी होकर उसे लैंग्वेज देती हैं। ह्यूमन लैंग्वेज इज कल्चरली ट्रांसमिट, और फिर वो कल्चरली ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड होती है, और फिर उसे सिखाई जाती है। आप एक बच्चे को यहाँ से किसी और कंट्री छोड़ाएं, वो लैंग्वेज बोलेगा, लेकिन अगर आप उसे सोसाइटी ना दिखाएं तो वो चलना तो सीख लेगा, लेकिन ही विल नॉट स्पीक। अगर उसके पास सोसाइटी नहीं है वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा। लैंग्वेज उसे पेरेंट्स, उसे सोसाइटी, उसे कल्चर, उसके सराउंडिंग, उसके स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये सब सिखाते हैं, इनसे सीखता है। आर्बिट्रेरीनेस, ये भी एक पॉइंट है और ये हम डिस्कस करेंगे। आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरी